अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महजबिन एंड वेलकम टू माय चैनल मेजो के देसी विदेशी रेसिपीज़। आज जो मैं डिश आपके लिए ले आ रही हूँ उसे सुन के महाराष्ट्रियन और कोकनी लोगों के मुंह में पानी आने वाला है। इस डिश का नाम है कोकनी थाली। हमारी कोकनी थाली में है राइस के साथ सुरमई यानी किंगफिश फ्राई। इसे स्पाइसी और मज़ेदार बनाई है। इसके साथ है खट्टी और स्पाइसी कोकम कड़ी और साथ में है सूखे बोम्बिल की चटनी और कोकनी लोगों का फेवरेट काले वटाने की तरकारी। आज की हमारी डिश एक ट्रूली देसी और ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बनाने में बहुत सिंपल है और आप किसी भी स्टेट से हो आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। जब तक मैं इसे फिनिश करती हूँ आप इसकी रेसिपी देखिए। पहले हम किंगफिश बनाने लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो किंगफिश, जिसे इस तरीके से 1 फिंगर के साइज़ में कट कर लिया है। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून फ़िश मसाला, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन स्पाइसेस को 3 टेबलस्पून लेमन जूस के साथ अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को किंगफिश के दोनों साइड पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। फिश को अब कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने देंगे। फिश फ्राई करने के लिए पैन के बेस में कवर होने जितना ऑयल डालेंगे और फिश को आराम से गरम तेल में रखेंगे और दोनों साइड से फ्लिप करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। चलिए अभी बनाते हैं काले वटाने की सब्ज़ी, जिसके इंग्रेडिएंट्स है। मैंने 1 कप काले वटाने लिया है, जिसे रात भर भीगने रखा था। इनको मैं अब छोटे कुकर में पानी डाल के सिर्फ 1 सीटी होने तक पकाऊंगी। पकने के बाद इसका पानी ड्रेन नहीं करना है। इसके अलावा एक बड़ी प्याज, जिसे बारीक कट कर लिया है। स्पाइसेस में हम लेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और हमें लगेगा 2 टेबलस्पून सूखा खोपरा और लहसुन का पाउडर। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। काले वटाने की तरकारी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल में प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जब कलर चेंज होने लगे तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 1 मिनट स्मेल जाने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल के तेल छूटने तक भून लेंगे। ये मसाले ना जले इसलिए इसमें हाफ कप पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुकर के काले वटाने पानी के साथ ऐड करके मिक्स करेंगे। मुझे यहाँ पानी कम लग रहा है इसलिए मैंने हाफ कप पानी इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर कवर करके पकने रखेंगे। इसके बाद इसमें सूखा खोपरा और लहसुन का पाउडर मिक्स करके 1 मिनट पका के गैस बंद कर देंगे। काले वटाने की तरकारी अब रेडी है। अब हम सूखे बोम्बिल की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूखे बोम्बिल, जिसे क्लीन और वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई किया है। इसके अलावा एक बड़ी जूलियन कट प्याज, 1 डाइस टोमेटो, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून सूखी इमली वॉश करके रखा है। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। तड़के के लिए लगेगा 7 से 8 कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव। एक फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के पहले सूखे बोम्बिल को हाई फ्लेम पे हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। क्रिस्पी होने के बाद एक प्लेट में निकाल देंगे।
फिर उसी पैन में ज़ीरा, कड़ी पत्ता और प्याज डालेंगे। अगर ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर भूनेंगे। उसके बाद सॉल्ट डाल के मिक्स करेंगे। इसमें अब टोमेटो मिक्स कर देंगे। जब टोमेटो और प्याज सॉफ्ट हो जाए तब सारे स्पाइसेस डालकर भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। फिर इसमें इमली ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर फ्राई किए हुए बोम्बिल डालेंगे। चटनी लगभग तैयार होने पर है। इसमें अब हाफ कप पानी ऐड करके मिक्स करेंगे और 5 मिनट कवर करके स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे सारे तीखे खट्टे फ्लेवर्स मिक्स हो जाए। दोस्तों, हमारी चटपटी और मज़ेदार सूखे बोम्बिल की चटनी अब तैयार है। चलिए, अब हम हमारे सारे डिशेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोकनी स्टाइल खट्टी कोकम कड़ी बनाएंगे। कोकम कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप कोकम आगाल। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ ही 1 कप कोकोनट मिल्क, जिसे बनाने के लिए मैंने आधा कप क्रश्ड कोकोनट को 1 गिलास पानी के साथ मिक्सर में ग्राइंड करके फ़िल्टर कर दिया है। इसके अलावा हरे मसाले का पेस्ट बनाने के लिए हमें लगेगा 4 लहसुन के क्लव्स, 1 टेबलस्पून अक्खा ज़ीरा और 5 हरी मिर्ची। और हमें लगेगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 10 से 12 कड़ी पत्ते और 2 चम्मच चने का आटा, जिसका मैंने पानी डाल के पेस्ट बनाया है। तड़का देने के लिए हम लेंगे 2 से 3 गार्लिक के क्लव्स, 1 चम्मच ज़ीरा। इन दोनों को अच्छे से कूटना है। कोकम कड़ी बनाने के लिए एक बड़ी डेगची में कोकम आगाल और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक या आपके स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। फिर इसमें हम हरे मसाले का पेस्ट डालकर मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे। जब इसमें बॉईल आएगा तब इसमें गाढ़ेपन के लिए चने का आटे का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कोकोनट मिल्क और 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। एक बॉईल आने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और तड़का देंगे। तड़का देने के लिए एक छोटी डेगची में 2 चम्मच तेल डालकर इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। जब राई चटकने लगे तब कड़ी पत्ते के साथ कूटा हुआ लहसुन और ज़ीरा इसमें डालेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब गैस बंद करके कड़ी पे स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों, हमारी ये कोकनी थाली अब रेडी है। इसमें तीखा और खट्टा दोनों भी फ्लेवर्स है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, सभी इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देसी सीरीज़ में कोई और थाली बनाएंगे। आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग डिशेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मां सलामा।